बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमने ये कहा था कि लंग्स के अंदर जो हैं ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की ब्रांचेस होते होते बहुत सारे एल्वुलाई बन जाते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एल्वुलाई। ठीक है जी। और ये जो एल्वुलाई हैं, अगर हम एक को बड़ा करके देखें तो एल्वुलाई क्या हैं? पतले पतले से थिन वॉल्ड एयर सैक्स जिनमें एयर आ रही है। एयर कहाँ से आ रही है? ये जो पूरा सिस्टम हमने देखा, द होल सिस्टम विच वी हैड सीन के नोस्ट्रल, नेजल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इन सब का क्या मकसद है? फ्रेश एयर एल्वुलाई तक पहुंचाना। और एल्वुलाई का क्या काम है? जो फ्रेश एयर आई है उसमें ऑक्सीजन ब्लड को प्रोवाइड करना और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से रिमूव करना। The next topic which we are studying today is about the same thing, which is role of alveoli in exchange of gases. अब इस डायग्राम के ऊपर ध्यान दें, ये पूरा टॉपिक इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है। ये क्या है? ये जो वॉल आपको एक नज़र आ रही है, एक थैला सा, दिस इज़ द alveoli। ठीक है जी। alveoli इज़ बेसिकली अ थिन एयर सैक। अब अगर यहाँ पे एक डिड यू नो का बॉक्स इसी टॉपिक के साथ है, इसको आप ध्यान से देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते जाएंगे। एल्वुलाई की, एल्वुलाई आर परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस। ये जो एल्वुलाई हैं ये परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस है। क्यों? 5 वजह से। सबसे पहली बात ये है कि दे आर थिन वॉल्ड। सिर्फ एक सेल, ये जो ये बने हुए, ये सिंगल सेल बने हुए, एक एक सेल की लेयर जो है ना वो यहाँ मौजूद है, जिसने बनाया है सिंगल सेल लेयर ने एल्वुलाई को। बहुत पतली, यानी सिर्फ एक ही सेल है। ठीक है। और इसका लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि अभी हमने डिस्कस किया कि लंग्स के अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एल्वुलाई हैं। और ये साइंस स्टेटमेंट्स का जो बॉक्स यहाँ पे है वो क्या बता रहा है कि इफ़ ऑल एल्वुलाई ऑफ योर लंग्स आर फ्लैटेंड एंड पुट टुगेदर देयर सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू दैट ऑफ अ टेनिस कोर्ट। हमारे लंग्स में एक पूरा टेनिस कोर्ट जितनी जगह है। कैसे? क्योंकि ये एल्वुलाई जो ये बारीक 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 बेतहाशा एल्वुलाई मुड़े हुए हैं और इन्होंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है लंग्स का। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट ये है जो एल्वुलाई में होना चाहिए कि ये मॉइस्ट हों। इनमें हर वक्त मॉइस्चर होता है। यहाँ पे जो इर्द गिर्द ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो मॉइस्चर यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। इस मॉइस्चर का क्या मकसद होता है कि ड्राई गैसेस कभी भी ब्लड के अंदर नहीं एंटर हो सकती हैं। डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए पहले उन्हें गैसेस को वाटर में एब्जॉर्ब होना होता है, फिर वहाँ से वो आगे मूव करके किधर जाना है गैसेस ने? दे हैव टू मूव टूवर्ड्स द, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसने मूव करना है टूवर्ड्स ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ने मूव करना है फ्रॉम ब्लड टूवर्ड्स द मूविंग एयर। तो इसलिए जितने भी एल्वुलाई के इर्द गिर्द क्या हैं? दीज आर कैपिलरीज। ये क्या है? ये ब्लड वेसल, पतली, सबसे पतली वाली जो ब्लड वेसल। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे आर्टरी, कैपिलरी, वेन, फिर ज़्यादा इसका कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। सो एल्वुलाई आर सराउंडेड बाय द थिन वॉल ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज की अगर वॉल देखें तो वो भी सिर्फ सिंगल सेल्ड है। ठीक है जी। और 5वां कैरेक्टरिस्टिक जो होना चाहिए परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस का वो है दे हैव फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर। एयर कंटिन्यूसली फ्रेश एयर अंदर आ रही है और यूज्ड एयर बाहर जा रही है। अभी जो रेड से एरो शो कर रहा है, किस चीज़ को शो कर रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन को। ये जो चीज़ें ये क्या है? ये रेड ब्लड सेल्स हैं। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। अभी आप ये समझ लें कि रेड ब्लड सेल्स आर द कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन। बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए वो लंग्स में पहुंचती है, लंग्स से ब्लड में आती है। ब्लड में कौन पकड़ लेता है इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को? दैट इज़ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो रेड हो जाते हैं, ब्राइट रेड, खुश हो जाते हैं। ठीक है। और फिर वो पूरी बॉडी तक जाते हैं, हर सेल को ऑक्सीजन देते हैं। फिर जब उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं तो उनका कलर ब्लू सा हो जाता है। ठीक है। यानी जो ब्लड लंग्स की तरफ आ रहा है उसके रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो थोड़ा सा उनका कलर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये यहाँ पहुँचता है ब्लड, इसने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? सारे बॉडी के सेल से। और अब दे कहाँ आ रहा है? एल्वुलाई के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दीज सेल्स टू द एल्वुलाई। अभी जो एयर बाहर, ये जो ब्लू एरो यहाँ पे है, वैसे ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन रेड कलर की होती है या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लू। ये सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए यहाँ पे इनको कलर कोड किया गया। दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, ऑक्सीजन भी ट्रांसपेरेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपेरेंट। सो जो एयर बाहर जाएगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और जो एयर अंदर आ रही है, जब हम सांस ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। सो दिस इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेज विच इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। एयर के अंदर, इनकमिंग एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इनकमिंग ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। एयर से ऑक्सीजन कौन ले लेगा? ब्लड। और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेगा? एयर।
So this is the gas exchange between alveolar air and